नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है कि आपका बिजनेस सेटअप कब तक होगा, कब तक आप घरेलू या अपने व्यापार दुकान इन सब के विषय में जो परेशानियाँ हैं निकल पाएंगे, इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो फिलहाल आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ देखें, आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। यानी बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के कोई भी काम करना या निर्णय लेना पसंद करते हैं। पहले आप काम करेंगे यानी एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे यानी फिर सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी या आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने के कारण या प्रॉपरली जो एक डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग में वर्क होना चाहिए वो नहीं होने के कारण भी बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिल गए हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न रहा वो शॉर्ट फिंगर ही रहा, क्योंकि इस कंडीशन में किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैनी आ जाती है कि कोई अवसर ना निकल जाए या किसी प्रकार से काम बनते बनते ना बिगड़ जाए, तो इसलिए बहुत जल्दी में काम करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट वीक हो जाता है। यानी इस कंडीशन में आप जैसे आज तक फिर बिना सोचे समझे निर्णय लेते हुए या दूरदर्शिता नहीं रख पाने के कारण, कहीं पर भी साइन करने के कारण या पैसों के लेन देन करने के कारण नुकसान भोगते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दूरदर्शिता रख करके निर्णय लिया जाए या स्टेप बाय स्टेप काम किया जाए, और जांच परख या एनालिसिस करके डिसीजंस लेने से लाभ अच्छा मिलता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक समय पर एक ही काम करिएगा, ताकि हर काम में आपके परफेक्शंस आ सके, और कभी भी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए। इस कंडीशन में खर्चे भी बहुत बेफिजूल के और अधिक खर्च होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी यहाँ पर वीक हो जाता है। तो इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ परिणाम देने लगता है मरकरी के रिगार्डिंग। तो उस शुभ परिणाम में ये रहेगा कि आपको व्यापार संबंधी सभी विषयों में लाभ अच्छा मिल पाएगा। आपका जो मरकरी का लाइन है यानी बुध की रेखा है, उसके ऊपर क्रॉस का साइन आ गया है, और क्रॉस का साइन जब भी इस तरीके से आता है, ये स्टार प्रोमिनेंट नहीं है, ये क्रॉस है। तो जब भी ऐसा क्रॉस का साइन आता है तो उस कंडीशन में व्यापार में धोखा मिलने के आसार पूरे के पूरे रहते हैं, या व्यापार में प्रगति नहीं हो पाती, रुकावट बहुत आती है। तो यहाँ पर जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आप पाने लगेंगे कि आपके काम सरलता से सिद्ध हो रहे हैं, या जो आधे अधूरे काम रह रहे हैं आपके दुकान के संबंधित विषय को लेकर के या दूसरे कोर्ट केसेस को लेकर के, वो सब क्लियर आपके विषय में हो जाएगा। क्योंकि आपके हथेली में अगर भाग्य रेखा की स्थिति को हम देखें तो भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल होती दिखाई दे रही है, और हथेली में अगर इन सारी बातों को साइड में रखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, जो अच्छे खासे पैसे को और प्रगति को दर्शाता है। लेकिन वो प्रगति रुकी हुई है, तो वो सब इसके कारण। तो यहाँ पर बुध रेमेडी करने से आपको लाभ अच्छा मिलेगा, और एक सैटर्न रेमेडी भी आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपने पितृ या पूर्वजों के लिए काम करेंगे। तो वहाँ से भी जब ब्लेसिंग्स मिलेगा तो जो अधिकतर मामलों में आपके जीवन में रुकावट, तकलीफ़ें, अड़चनें आती रहती है, वो सारी चीज़ें आना ख़त्म होंगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं, और अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना, अपग्रेडेशन करते रहना, अपने काम को बढ़ाते रहना, ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का भी निशानी होता है। तो सिर्फ खुद के मेहनत, कोशिश और पराक्रम से ही जीवन में सफल होते दिखाई देते हैं। किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है। सहयोग मिलेगा आपको तो ईश्वर का, बाकी आपको ईश्वर खुद इतने सक्षम बनाएंगे कि आप दूसरों को सहयोग दे सकें। जब भी इस तरीके के कुछ गैप मेंटेन होते तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है। जहाँ पर 100 रुपये में बात बन सकती है, वहाँ पर सरलता से आपके द्वारा 500-1000 रुपये जाएगा। क्योंकि एक तो लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो बार्गेनिंग करते नहीं आता है, यानी मोल भाव तोल करते नहीं आता है, और लोगों को पहचानने में भी, परिस्थिति को पहचानने या समझने में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। तो इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं अपने ज़िद के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच समझ या दूरदर्शिता रख करके काम करना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज़िंग का आदत भी डालना चाहिए, ताकि जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ़, बाधा या अधिक जो नुकसान है वो होने से आपको बच सके। इसके अलावा फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है।
तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है, डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कंडीशन में तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को आप जैसे आज तक मिलते हैं। यहाँ पर योग का चिन्ह भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है। तो पूर्वा अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी देख पाने की योग्यता आप जैसे जातकों में होती है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है यानी लंबाई में ज़्यादा होता है तो जीवन के प्रति हमेशा बड़ी इच्छा, बड़ी सोच और दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की चाहत होती है। हमेशा अपने जीवन में दूसरों के द्वारा प्रभावित होते दिखाई देते, जैसे अपने सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, लोग। इसलिए हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए, पॉजिटिव पीपल्स अपने आसपास रखना चाहिए, या डेली मंदिर विजिट करते रहना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी जीवन में बनी रह सके। इसके अलावा शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। और गुरु की स्थिति में ये बात है कि गुरु पर आपकी एक जो प्रोग्रेस लाइन है उसको एक आड़ी रेखा काट के गई है। तो ये जो प्रोग्रेस लाइन होती है ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है और इसी कारण से जीवन में हमेशा ज्ञान अर्जित करना या अपने ज्ञान को बढ़ाना या फिर अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन आप ना ही ज्ञान अच्छे से अर्जित कर पाए, ना ही योग्यता पूरी बढ़ा पाए, ना ही अपने ऊपर ध्यान दे पाए। रीज़न ये रहा क्योंकि यह आड़ी रेखा काट के चल गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि घरेलू ही जिम्मेदारी इतनी सारी हो जाती है कि उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाते, या अपनी सारी इच्छा अरमानों को दबा देते हैं घर परिवार के एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण। तो आप जितना ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, सात्विक रहेंगे, जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, उतना ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में बढ़ेगा। और जितना इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे, तो उतना और ज़्यादा घरेलू तकलीफ परेशानी आपको आ सकती है। हालांकि अब ये आड़ी रेखा ऐसी हो गई है या जीवन रेखा आपकी इतनी सुधर गई है कि उतना अब बड़ा कष्ट परेशानी घर परिवार के रिगार्डिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन जीवन में और खुशी या संतुष्टि, प्रगति, प्रोत्साहन चाहिए तो हमेशा मंदिर विजिट करना, शिव जी की आराधना करते रहना, और जो रेमेडी भी है वो भी आपको भेज दिया जाएगा। उसको करने के बाद में जीवन में जितने भी काम आपके रुके हुए हैं वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे या उसके रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी आता दिखाई देगा। क्योंकि गुरु की स्थिति अंततः आपकी हथेली में अच्छी ही है, इसलिए पूजा पाठ, धर्म, कर्म से लाभ आपको अच्छा मिलेगा। भाग्य रेखा की स्थिति ऐसी रही कि चंद्र की भाग्य रेखा आपकी हथेली में रही, और चंद्र की भाग्य रेखा पहले मदर से कनेक्शन अच्छा देती है, शादी के बाद प्रगति अच्छी देती है, बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, पर सहयोग भी प्राप्त होता है या मन का सारा काम भी होता है। लेकिन ये रेखा मस्तिष्क रेखा पे आकर के रुक गई तो अपने खुद के निर्णय और खुद की योजना, खुद की बुद्धिमत्ता के कारण अपने काम में परिवर्तन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो ये भाग्य रेखा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, जिस कारण से आपकी बहुत सारे मन की इच्छा आधी की आधी, अधूरी की अधूरी ही रह गई। लेकिन इसके बाद में जो ये रेखा निकल रही है ये सीधे शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में जा रही है, जो जीवन में भाग्य, धन, वैभव और समृद्धि, संपन्नता लेकर के आएगी। तो यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा जागृत अवस्था में आ रही है ये करेक्ट आपको 40 और 41 के एज में आ रहा है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि 2023 और जो 24 का पीरियड रहेगा आपके जीवन में ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप कोई ना कोई नया काम करेंगे या कोई ना कोई नया अवसर आपको मिलेगा, और उसके बाद में जीवन में पैसा अच्छा आना, प्रगति, काम के विषय में अच्छी हो पाना, अगर प्रॉपर्टी का मैटर है, दुकान का मैटर है तो वो क्लियर हो जाना, अगर फैमिली में कुछ फर्दर इश्यूज़ या ट्रबल है तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाना, मोर ओवर पैसा बहुत अच्छा आना, ये चीज़ यहाँ पर आपके भाग्य रेखा साफ साफ दर्शा रही है। और आप आगे चल के भी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। यही रीज़न भी है कि इधर पे स्क्वायर का साइन भी बिल्ड हो रहा है, जो बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बस ध्यान रखिएगा कि अभी भी ये जो चिन्ह है स्क्वायर का, यह आधा अधूरा है, क्योंकि मरकरी आपका अच्छा नहीं है, और मरकरी जब अच्छा नहीं होता है तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं कर पाते, कम्युनिकेट करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है, अंधा विश्वास दूसरों पे हो जाता है, बहुत जल्दी पुरानी बातों को भूल भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बात बताई कि विष्णु सहस्त्र नाम करने से आपको सुधरेगी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में होगा वो सोने पे सुहागा
परिणाम देने वाला होगा कि आपने लगाया 100 रुपये और आपको रिटर्न आ रहा है 1000 रुपये, 10,000 रुपये। तो वो चीज़ आपको जीवन में 45 वो उसके आसपास में देखने को मिलेगी। आपके जीवन में हुआ ये कि जो सूर्य की रेखा उसको एक रेखा काट के चल गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पिता का सुख नहीं मिल पाता, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, बहुत मेहनत दूसरों के लिए आप करते हैं और उसके बावजूद भी आपको उस मेहनत का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता। इस कंडीशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, चीटिंग बहुत ईजिली हो जाती है, मनी लॉसेस ट्रस्ट करने पर या अपनों के द्वारा ईजिली हो जाता है। बहुत दूसरों के लिए कर्म करने के बाद, मेहनत करने के बाद भी जिस तरह का सम्मान या जिस तरह का इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो यानी कहीं ना कहीं जितनी भी आपकी जो ग्रोथ है या योग्यताएं हैं या जो सम्मान है वो रुकी हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको रेमेडी दिया जाएगा। और ये होता कब है? जब हम अपने पितृ या पूर्वजों के लिए काम नहीं कर पाते, जब वो हमसे खुश नहीं रहते हैं। दूसरा कि जब हम पिछले जन्म में या जो हमारे पेंडिंग कर्मास के जो रोल रहते हैं उसमें हम दूसरों का यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिटर्न नहीं कर पाते या बहुत सारे वादे करके वो वादा पूरा नहीं कर पाते। तो इसीलिए इस जन्म में बहुत कुछ करने के बावजूद भी नाम सम्मान नहीं मिलता। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं करना है किसी से भी। अगर आपने कमिटमेंट किया तो डेफिनेटली 100 में से 99% वो कमिटमेंट फुलफ़िल करने में प्रॉब्लम आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान करना। और सन का जो रेमेडी है वो करने के वजह सैटर्न ही अगर रेमेडी करते हैं तो आपको जल्दी सुखद परिणाम आएगा। बस ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने नाम से कोई भी काम ना करें। आपके हथेली में मून लक लाइन है, सपोर्टिव लाइन अच्छी है, गुरु की स्थिति भी बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने स्पाउस के नाम से, बच्चों के नाम से, अपने गुरु या जिनको आपने गुरु बनाया है या मानते हैं उनके नाम से या शिव शंभू के भी नाम से कोई भी काम करने से या प्रणाम आशीर्वाद लेने से आपके काम बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य नाम का कारक है। तो अपने नाम से काम करने जाएंगे या इन्वेस्टमेंट भी करने जाएंगे तो नुकसान होगा जब तक ये क्रॉस का साइन है। तो थोड़ा इस विषय को लेकर के जो है ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं ये इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में हो क्या जाता है कि आप जैसे जातकों में ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन जब अपनी बारी आती है तो यूज़ नहीं कर पाते और दूसरे के विषय में ज्ञान बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये रहेगा कि आप उन इंसानों में से हैं जो अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते लेकिन दूसरों के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी काम कंसल्टेंसीज एज अ मीडिएटर, ब्रोकर या एज अ मीडिएटर, वह सारे काम जिसमें आप दूसरों को किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं और से सर्विस ले करके या अपने ज्ञान का, अपनी योग्यताओं का उपयोग कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी पैसा अच्छा आता है, उन्नति अच्छी होती है। इसके बाद में मरकरी माउंट के बारे में बात करें तो बुध पर्वत पे क्या है कि बायफोर्क का साइन नीचे में है। तो ये हमेशा आपको बिजनेस के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न देगा कि कहाँ पर अपनी बिजनेस सेटअप की जाए, किस प्रकार से अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। तो ये इतना चिंतन मनन करने की ज़रूरत है ही नहीं। विष्णु जी की आराधना करने से ये रहता है कि हमारे जो इंटेलिजेंसी है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, हमारा जो ज्ञान है उसका उपयोग अच्छा हो पाता है। अब जैसे ये रेखाएं हैं ये दर्शा रही हैं कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन उपयोग नहीं हो पा रहा है अपने विषय में। तो अपने विषय में आपका ज्ञान का उपयोग होगा। तो ये जो मरकरी लाइन यहाँ रुक रही है यानी बुध की रेखा और यहाँ से भी निकली फिर आधी अधूरी रह गई, तो ये रेखाएं बहुत मजबूत हो जाएंगी और जब ये मजबूत होगी तो फिर व्यापार में, काम में प्रगति निश्चित ही होगा और इवन पैसा भी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। आपको बचपन में स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के तकलीफ बहुत बड़ी आई थी और फिर उसके बाद आपकी जो हृदय रेखा है उसकी स्थिति फिर सामान्य हुई। आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु से कनेक्टेड है। आपके अंदर बिल्कुल भी छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना नहीं है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपना भला बाद में दूसरों का भला पहले करते हैं या देखते हैं। आप वो इंसानों में से हैं जो कभी भी चाहते हुए भी किसी को मिसगाइड, मिसयूज़ नहीं कर पाते। पता होता है कि सामने वाला धोखा दे रहा है तब भी विश्वास कर लेते हैं या माफ़ कर आगे बढ़ते हैं। ईश्वर पे भरोसा रखना और ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना सबसे बड़ा रेमेडी होता है आप जैसे लोगों का। तो जितना ज़्यादा भजन, कीर्तन, सत्संग और ये सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हों, करें या फिर करवाएं या भाग लें, तो उससे क्या रहता है कि शांति एक तो पहली बात बहुत मिलती है, सुकून भी बहुत मिलता है और आप जैसे जातकों के जो रखवाले होते हैं वो खुद ब खुद ईश्वर होते हैं। तो इस जन्म में भले ही कोई आपका कितना भी यूज़ करे, मिसयूज़ करे या चीटिंग करे, वो व्यक्ति खुशी नहीं रह पाएगा, वो व्यक्ति सुकून से नहीं रह पाएगा।
और जो लोग जीवन से गए हैं वो उल्टे पाँव वापस आएंगे, लेकिन इसमें किसको एक्टिव करना पड़ेगा? गुरु को। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बार बार अध्यात्म से फायदे की बात बताई जा रही है। इसीलिए आपके हथेली में सहयोगी रेखा मौजूद है, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो अचानक से सहयोग दे देती है। आप अचंभित रह जाएंगे कि आप किसी भी तरह की घटना दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं, और वो किसी अलग तरह की योग से बचे हैं जिसमें किसी अननोन व्यक्ति ने आकर सपोर्ट कर दिया हो, कुछ अनदर कोई बात हो गई हो, तो ये रेखा जीवन भर आपके साथ में है। तो इसीलिए अंत भला तो सब भला, आपके अंत में सारे काम बनेंगे। इसीलिए आपकी भाग्य रेखा दूसरी जो है बहुत प्रबल चल रही है, बहुत बेहतरीन उन्नति में जा रही है। इसीलिए भाग्योदय आपका नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका भोलापन है, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपका साफ सुथरा हृदय है, वो कहीं ना कहीं आपको इतने अच्छे परिणाम अंततः दे जा रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चे से भी लाभ मिलना और अचानक से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाना, बिगड़ता बिगड़ता काम बन जाना। आप किसी का भी मदद करने गए हैं जीवन में तो आपने लिमिटेशंस नहीं लगाया है, यानी बेहिसाब मदद किया है आपने। वो क्यों किया? क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, आपके अंदर एक तरीके से दोगलापन नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इसी हृदय रेखा के कारण है। तो ये हृदय रेखा आपको अंततः फ़ायदा तो देगी, लेकिन इसमें क्या होता आ रहा है कि बार बार रेखाएं नीचे की तरफ जाती रही हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको दूसरों से कहीं ना कहीं दुखी मिला है। तो इसीलिए आप किसी से उम्मीद ना रखें और एक प्रकार से निष्काम कर्म करते रहें। तो इससे क्या रहेगा कि आपको किसी भी तरह का हृदय संबंधी परेशानी या आत्मघात या फिर एक प्रकार से इमोशनल हर्ट, ट्रबल, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि मस्तिष्क रेखा जब इंडिपेंडेंट चलती है तो बचपन से ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर काम खुद के दम पे करना पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे यहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की है। दूसरा, अपने ज्ञान पर योग्यता पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, दूसरों को भी बहुत कम उम्र से ही एडवाइस सजेशंस देने लगते हैं। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ जब बचपन से ही संभालते तो ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है। लेकिन इस मस्तिष्क रेखा में दिक्कत क्या रही कि पढ़ाई की जगह आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में कर लिए। तो इसीलिए ये रेखाएं जो हैं राहु की, मंगल की आकर के बार बार परेशान क्यों कर रही हैं? ये दर्शा रही हैं कि आपने जिम्मेदारियां बेफिजूल में बहुत सारी चीज़ों की उठा ली। हालांकि वो बेफिजूल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका कर्ज ही था, पुराना कर्म ही था जो आपको चुकाना था। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो जो आपने जिम्मेदारियां उठाई उसको पूरा किया। आगे इसमें यह रहेगा कि आपकी जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल क्लीन है। तो इसका तात्पर्य होता है कि अब जो है आपको किसी तरह का मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, अचानक कोई मानसिक दबाव, तकलीफ, परेशानी, अड़चने, बाधा, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। अभी तक राहु मंगल की रेखाएं एक्टिव ज़्यादा थी, तो रहते रहते कोई ना कोई मानसिक तनाव आ जाना, बोझ आ जाना, या काम बनते बनते बिगड़ जाना, भ्रमित हो जाना, किसी भी प्रकार की चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिलना, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होगी। इसीलिए मस्तिष्क रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन भी जो क्रिएटिव बनाता है और अपने तरीके से किए गए हर प्रकार के काम में सफलता देता है। तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी हो रही है, जो जीवन में सुकून, संपन्नता, खुशी और मानसिक तनाव से मुक्ति होने की योग को दर्शा रही है। भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो रही है, जो जीवन में अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, सरलता से काम बनना या सिद्ध होना यहाँ पर दर्शा रही है। और जीवन रेखा में भी यही बात हुई। जीवन रेखा में देख सकते हैं आप कितनी सारी रेखा आकर के काट के गई। जैसे पहली रेखा यहाँ पर काट के गई है 28 और 29 के उम्र में, दूसरी 30-31 में, फिर उसके बाद 34 में, 35 में, 37 में भी काट के गई है। तो इन सभी उम्र में घरेलू तकलीफ, परेशानी, वैचारिक अनबन और अलग अलग प्रकार की चिंताएं, ये सारी चीज़ों से आप ग्रसित रहे। बहुत सारी धन हानि भी तकरीबन 37 की उम्र तक हुई है, 34 से 37 के बीच में। लेकिन उसके बाद में एक भी राहु रेखा न भाग्य रेखा को काट रही है, न जीवन रेखा को काट रही है, न मस्तिष्क रेखा को। तो जीवन खुशमय रहेगा, मस्तिष्क आनंदमय रहेगा, भाग्य उन्नत रहेगा। ये तीनों चीज़ें उम्र 40 और 41 के बीच में अपना असर देना सबसे अच्छे तरीके से शुरू करेगा। और जितने लोग बिछड़ गए हैं वो लोग वापस जीवन में आएंगे, इसीलिए ओवरलैपिंग आपके सहयोगी रेखा में भी हुआ है। और अंततः केतु के ऊपर भी फिश सिंबल का साइन है, तो जीवन में सडन गेन या प्रोग्रेस होता है। और जो बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपके पितृ पूर्वज नाराज़ हैं, वो खुश होंगे अगर आप उनके लिए कुछ काम करेंगे, तो ये पितृ पूर्वजों का ही स्थान है और यहाँ से आपकी मरकरी लाइन निकली है। तो आपने कहीं ना कहीं उनके लिए नहीं किए, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाए या फिर बनाए बनाए काम भी बिगड़ गए। ऐसा नहीं है कि आपने
व्यापार में उन्नति नहीं हासिल की, उन्नति हासिल की लेकिन जब खुद के दम से कोई काम करने गए तो वहाँ नुकसान हो गया। तो उसमें सफलता चाहिए तो ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि, कुल देवी देवताओं की कृपा दृष्टि होना ज़रूरी है आपके पास में, तब जाके आपका काम बनेगा। और जीवन रेखा शुक्र की तरफ जा रहा है तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और घर परिवार के लिए हमेशा तत्पर आप अपने जीवन में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। शुक्र भी अच्छा खासा विकसित है तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, सारे शौक हरमान पूरे करते हैं। और लेकिन इधर जो इतनी सारी आड़ी रेखा ये साफ साफ दर्शा रही है कि घरेलू चिंताएं, वो परेशानी आपको बहुत ही ज़्यादा रही है। जीवन में आपकी बहुत अधिक सुख सुविधा रही है लेकिन उसका आनंद आपने बिल्कुल भी नहीं उठा पाए, घर परिवार के कारण, दूसरी जिम्मेदारियों के कारण। तो कुल देवी देवता की आराधना करना, नकारात्मक सोच से दूर रहना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, इसके अलावा अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखना, किसी भी तरह की गंदगी नहीं होने देना, अपने आप को मेंटेन हाइजीन अच्छा रखना आपके शुक्र को अच्छा करेगा। तो लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट्स, पीस एंड हैप्पीनेस, ये चारों चीज़ें बढ़ेगी। तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा सुखमय होता आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद में चंद्र की स्थिति की बात करें तो चंद्र पे किसी भी तरह का जब भी क्रॉस आता है तो अनावश्यक भय, चिंता हमेशा बना रहता है और मन बहुत बेचैन रहता है, मन असंतुष्ट रहता है, मन भयभीत रहता है। तो इस कंडीशन में ही शिव जी की आराधना का भी रेमेडी और पितृ पूर्वजों का भी रेमेडी आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। वो आप अपने अकॉर्डिंगली जब हो तब करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून, संतुष्टि, शांति और जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति और उन्नति देखने को मिलेगा। ये सारी बातें इसलिए कही गई क्योंकि हथेली में 3 मेजर लाइंस यानी रेखाएं आपकी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है और जब ये तीनों रेखाएं अच्छी स्थिति में आती है तो महालक्ष्मी वो नारायण योग का निर्माण करती है। और इसका तात्पर्य होता है कि अब जितना भी मेहनत और संघर्ष था उन सबसे राहत है, अब जीवन में भाग्य का मज़ा लीजिए। और भाग्य का मज़ा कैसे ले पाएंगे? कर्म से। इसीलिए यहाँ पर भी आपके जो दूसरी हथेली है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सूर्य की रेखा रुकी फिर आगे की तरफ बढ़ी तो नए तरीके का काम जीवन में देखने को मिलता है। इसके अलावा व्यापार की जो रेखाएं हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। मस्तिष्क रेखा भी बुध की तरफ जा रही है तो व्यापार में तरक्की होना, जीवन रेखा में सुधार अच्छा हो रहा है तो घर परिवार में ध्यान ज़्यादा जाने, घर परिवार से सुख मिल पाना। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।